जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से रची घिनौनी साजिश। पीओके विवाद में चुपचाप कूदे 57 देश। भारत से एक बार फिर ओआईसी मुस्लिम देशों ने लिया पंगा। दोस्तों, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर चर्चा होती है या फिर चिंता रहती है तो वह पीओके मुद्दा है, क्योंकि यह मुद्दा दो ऐसे देशों के मध्य है जिन दोनों देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद है और पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियारों का ध्वंस भारत को दिखाता रहता है और साथ ही दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करता है कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए, वरना पाकिस्तान की गीदड़ भभकी बंद नहीं होगी। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की तरह अगर भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके को लेकर संघर्ष होता है तो फिर यह कितनी तबाही ला सकता है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। इसलिए कोई भी महाशक्ति पीओके पर भारत के साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं करती। पीओके भारत और पाकिस्तान के मध्य आंतरिक मुद्दा है, बस इतना बोलकर इससे पीछे हटने की कोशिश करती है। अगर नहीं करती है तो भारत उसे अच्छे से सबक सिखाता है। लेकिन मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी यानी कि 57 मुस्लिम देश पाकिस्तान का हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं और पीओके और कश्मीर विवाद पर अक्सर भारत को लेकर अपनी गंदी जुबान से जहर उगलते हैं। तो वहीं हाल ही में दोस्तों, पीओके विवाद उस वक्त उबाल पर आ गया था जब पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर ने पीओके का दौरा किया था और पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित किया था। लेकिन इसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और अमेरिका को भारत को शांत करना पड़ा था। साथ ही दोस्तों, इसके बाद बैक टू बैक हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से पीओके को लेकर एक स्टेटमेंट आया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि देश की जनता सब्र रखे, सरकार जो वादा करती है उसको पूरा करती है और जो हमारा है उसको हरगिज लेगी। इसके साथ ही दोस्तों, इंडियन आर्मी के कमांडर द्विवेदी की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने कहा था कि पीओके को लेने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है और भारत सरकार के एक इशारे पर आर्मी पीओके पर कूच कर देगी। और इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी इस विवाद में कूदा था और उसने भारत की निंदा करते हुए अपनी ओर से इस पर स्टेटमेंट दिया था। ऐसा करके यह विवाद काफी दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में रहा। लेकिन पीओके को लेकर अब एक बार फिर से विवाद बढ़ने का अंदेशा है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले, क्या आपको भी लगता है कि 2024 आम चुनाव से पहले भारत सरकार पीओके को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है? इस पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से पीओके का मुद्दा ज्वलंत होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में दुनिया की एक बड़ी पार्टी, जिसको हम ओआईसी संगठन भी कहते हैं, उसने ऐलान किया है कि वो पीओके में अपना एक डेलीगेशन भेजने वाला है, जो एक बार फिर से इस विवाद को उछालने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, शायद आपको यह जानकारी नहीं होगी कि दुनिया में मेंबर्स के हिसाब से यूनाइटेड नेशन के बाद ओआईसी संगठन दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसके अंदर 57 मुस्लिम देश मेंबर है। हालांकि दोस्तों, इस संगठन को 50 साल पहले जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, उनका आज तक कुछ परसेंट भी अचीव नहीं कर पाया है यह संगठन। और दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि पिछले कई दशकों से जो लगातार एंडलेस वॉर चल रहे हैं, वह इन मुस्लिम देशों के अंदर ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा है। और इन देशों में मजहब के नाम पर लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार तत्पर है। इन देशों में हम चाहे ईरान को ले, अफगानिस्तान को ले, इराक को ले या फिर सीरिया को, जहां हर देश के अंदर धर्म के नाम पर नफरत के तराजू तोले जा रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार के विवाद को खत्म करने में और लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने में, लोगों को विकास का रास्ता दिखाने में यह संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन बिल्कुल फेल साबित हुआ है। अगर दोस्तों ओआईसी संगठन की खुद मेंबर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ शिया, अहमदिया और कई धार्मिक प्रथाओं के चलते लोग आपस में खून के प्यासे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आत्मघाती हमलावर बन रहे हैं, तो कोई मस्जिदों पर हमला कर रहा है। साथ ही इन देशों के अंदर महिलाओं के साथ घोर मानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं, बच्चों के साथ घोर अन्याय हो रहे हैं।
इन सारे मुद्दों को लेकर ओआईसी को जैसे सांप सूंघ गया है, उसके मुंह से चूं तक नहीं निकलता। परंतु अब इस संगठन ने पीओके को पाकिस्तान को दिलवाने का जिम्मा उठाया है। जी हां, इस कड़ी में दोस्तों बड़ी खबर आ रही है और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली यह जानकारी दी है कि ओआईसी संगठन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के इनविटेशन पर पाकिस्तान की यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान यह जानकारी भी सामने आ रही है कि ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल होसीन इब्राहिम तहा पाकिस्तान की 3 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं और इस दौरान वे पीओके का दौरा भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल 5 मेंबर्स के डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान की यात्रा पर आएगा। ऐसे में खास पीओके के लिए पाकिस्तान ने पीओके के प्रधानमंत्री और गिलगिट बाल्टिस्तान अफेयर्स नियुक्त कर रखे हैं ताकि चीजों को अच्छे से वे एक्सप्लेन कर सके। इस दौरान ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल पीओके के मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात करेगा और इसके साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान यात्रा के 3 मुख्य एजेंडे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट पर चर्चा करना, इस्लामोफोबिया पर डिस्कशन और अफगानिस्तान पर चर्चा करना शामिल है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर चर्चा करना शामिल है। ऐसे में दोस्तों इस मुलाकात को अचानक से पाकिस्तान के द्वारा शेड्यूल नहीं किया गया है, बल्कि पाकिस्तान ने ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट नवंबर 2021 से ही ले रखा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ओआईसी ने पीओके का दौरा करने में कितना टाइम लगाया है और इसके पीछे का जो मुख्य वजह है वह भारत है, भारत का डर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने महीनों पहले इनको पाकिस्तान की यात्रा के लिए आमंत्रित कर दिया था, लेकिन इतने टाइम बाद ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का पीओके यात्रा बहुत सोच समझकर होने जा रहा है और इसके पीछे कई सारी मीटिंग्स, चर्चाएं की गई है। अब ऐसे में दोस्तों जो ओआईसी यह दावा करता है कि वह न सिर्फ कश्मीर बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद मुस्लिम पर अपने स्टेटमेंट देता है, लेकिन आपको पता है कि चाइना के उइगर मुसलमानों के ऊपर ओआईसी कितना बोलता है, उइगरों के साथ चीन कैसा बर्ताव कर रहा है, वहां की मस्जिदों के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में ओआईसी ने आज तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान का तो यही एजेंडा रहता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान कोई ना कोई देश को पीओके का दौरा करवाता रहे, किसी न किसी पार्टी को पाकिस्तान पीओके के दौरे पर लाए ताकि इस मुद्दे को, इस इश्यू को वह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार उछालता रहे। ऐसे में ओआईसी का पीओके दौरा पाकिस्तान की इसी कोशिश का एक हिस्सा है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की इन हरकतों को देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए? क्या भारत को पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए जाना चाहिए? क्या दोनों देशों के बीच बायलैटरल क्रिकेट प्रतियोगिता होनी चाहिए? इस पर अपनी जरूर राय बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।